आप में से ज़्यादातर लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। जो लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और जिन्हें ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, ओवरथिंकिंग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनकी दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली कम होते रहता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ओके। आप कोई स्टूडेंट होंगे या जॉब करने वाले व्यक्ति, आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम ज़रूर होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, राइट। एक बात को सोच रहे हो तब दूसरी तरफ से दूसरी साइड से दूसरी बात आती है और वो आपको सताने लगती है और अंदर ही अंदर वो आपको खोखला करने लग जाती है। वो आपको और खोखला बना देती है। अगर आप एक स्टूडेंट होंगे तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर आप एक जॉब करने वाले होंगे तो आपको जॉब का टेंशन होगा और इन्हीं चीज़ों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहते होगा। साइंस के हिसाब से ओवरथिंकिंग आपको एक्चुअली और कमज़ोर बना रहा है, आपके लाइफ को बर्बाद कर रहा है। कई स्टडी में ये पता चला है कि ओवरथिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्ति को कम करने लगता है और आपकी दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज़्यादा सोचना आपकी न्यूरॉन्स की इफिशिएंसी और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम का सलूशन सुन लो, एक कहानी जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। आप एक बहुत अजीब और सच्ची कहानी को सुनोगे, ये आपकी सोच पूरी तरीके से बदल देगी। हैरी ओडिनी नाम का एक जादूगर था जो ये दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर वो इस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकल के दिखा देगा। ओडिनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार एक आश्चर्यजनक तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाता बिना चाबी के। वो इसे कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ लोगों ने यह नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से स्टील के वायर को रखता था और शायद उसी का इस्तेमाल करके ताले के लॉक के अंदर घुसा के वो अपने किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था। पर कोई भी इंसान सिर्फ एक स्टील के वायर से सारे के सारे लॉक को तो नहीं खोल सकता ना। एक खोल दिया ठीक है, पर होडनी को जितने भी लॉक में बंद कर दिया गया था सबको सक्सेसफुली सिर्फ एक वायर से ही खोल देता था और अपने इसी कला के वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने ओडनी की कहानियों को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद करने के बाद वापस आ जाता है सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाज़ा जिसे कोई खोल नहीं सकता। उन लोगों ने ओडनी को चैलेंज किया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल के अंदर से निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और ओडनी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने ये इवेंट को शुरू किया गया। ओडनी आया, सब लोग उनका तालियों से स्वागत किए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। ओडनी जेल के अंदर गया, तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने ओडनी को बुलाया और धीरे से उन्हें कहा, ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस जेल का दरवाज़ा है। ये बात सुनकर ओडनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि इसे भी वो खोल देगा। अपने मैजिक ट्रिक से दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब आई ओडनी की बारी अपने मैजिक को दिखाने की। इसने अपनी बेल्ट को खोला और एक बड़े से लोहे की पिन को निकाला। वो पिन ही एक ऐसी चीज़ थी जिसे वह किसी भी ताले को खोल देता था। वो इसे हमेशा छुपा के रखता था। ओडनी उसे ताले में घुसाकर उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लगा। इससे पहले ओडनी ने हजारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार भी 1 घंटे के अंदर आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर ओडनी के कान में वो बात चली गई थी कि ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है। वो अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद ओडनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वह इस जेल के अंदर गया था वो गायब होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो ताले को अभी तक नहीं खोल पाए। 2 घंटे हो गए, फिर भी वो उस लॉक को नहीं खोल पाए। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया।
और गुस्से में अपने हाथ से उसने जोर से जेल के उस डोर पर मारा। उसने यह देखा कि वो जेल का दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। पर दूसरी तरफ उसे उस गार्ड ने बोला भी था कि वो इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी के चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच था ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं, वो जेल का दरवाजा लॉक था, पूरी तरीके से लॉक था। पर कहाँ जानते हो, ओडनी के दिमाग में। इस कंपटीशन के पहले ओडनी को वो गार्ड बोला था कि कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है, और ये बात ओडनी के दिमाग में बैठ गई थी, और वो इसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार एक इंसान को एक दिन में लगभग 70,000 डॉट अलग अलग आते हैं, पर उसमें से 95% कोई काम के नहीं होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग वैसी चीज़ों के बारे में करते हैं जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। ओडनी के ही तरह आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है, और आप ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपके ज़िंदगी में क्या है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं, ज़रा बताओ तो। सुन लो, बंद दरवाजे असल में बंद नहीं होते हैं, वो आपके दिमाग में बंद है। लाइफ में आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा जिसमें सोल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप ओवर थिंकिंग कर करके आसान चीज़ें को भी मुश्किल बना देते हो, जैसे ओडनी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने से पहले ही देख लेता कि गेट एक्चुअली में लॉक है कि नहीं, शायद उसकी बेइज्जती उस दिन नहीं होती। इसी के चलते एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता है तो बाहर वाला आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। जो दुश्मन है, जो शंकाएं है, वो सब आपके अंदर है। अंदर के डाउट को हटाओ और कॉन्फिडेंट जगाओ, तो बाहर के दुनिया वाले आपका खाक कुछ बिगाड़ पाएंगे। दिमाग आपके लिए इतना हेल्पफुल है, पर साथ ही साथ जितना आपका ये दोस्त रहेगा जिंदगी भर, उतना ही उसका दूसरा साइड आपसे झूठ बोलेगा। तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं बने हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। पर क्या करना है? अपने अंदर यकीन रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, और अपने काम को करते रहना है। क्योंकि ओडनी ने हमें यह सिखाया कि जो भी ताले लगे हुए हैं वो आपके दिमाग में ही है। असल में इस दुनिया में कोई ताले नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक काम कर सकते हो और दूसरा काम नहीं कर सकते, तो ये झूठी फैक्ट बस आपके दिमाग के अंदर है। आप बचपन में कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए हो, आपको ये पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे उतना ही कम सोचते थे, और जितना कम सोचते थे उतना ही खुश रहते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिन भर में वो चीज़ें सोचो जो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाए। अच्छी चीज़ें कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती, पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचो, नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचनी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।